नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही स्वस्थ और कुशल होंगे। दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष संपूर्ण वर्णमाला एक नज़र में पढ़ाने वाले हैं। इस दृष्टि से आइए हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए हम सबसे पहले ये जानें कि स्वरों का उच्चारण स्थान समझने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों जिस प्रकार से गणित सीखने के लिए 1 2 3 से लेकर 100 तक गिनती पहाड़े सीखने की ज़रूरत होती है, अंग्रेजी सीखने के लिए ए से लेकर के जेड तक लेटर्स की ज़रूरत होती है, वावेल और कॉन्सोनेंट की ज़रूरत होती है, और हिंदी सीखने के लिए व्याकरण सीखने की अति आवश्यक ज़रूरत होती है। तो हिंदी का व्याकरण आप सीखेंगे कैसे? हिंदी के व्याकरण का जो जड़ है, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं दोस्तों, वो फाउंडेशन ये वर्णमाला है। इस वर्णमाला के सीखे बगैर ये हिंदी का वर्णमाला आपको गणित का 1 2 3 है समझो, गणित का 1 2 3 है या पहाड़ा है समझो, तभी ये वर्णमाला सीखने से, वर्णमाला सीख करके ही आप इसके आगे जो संधि और समास सीखने वाले हैं वो इसके माध्यम से ही आपको सीखना आसान हो जाता है। हाँ दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वरों के उच्चारण स्थान पर ध्यान दें। स्वर का उच्चारण स्थान देखिए, कंठ स्वर क्या है? कंठ स्वर होता है दोस्तों जो गले से बोला जाता है, गले से, ये गले से बोला जाता है, उसको कंठ स्वर बोलते हैं। दोस्तों अब कंठ स्वर में अ और आ आता है, अ और आ आता है कंठ स्वर में। तालव्य मीन्स होता है जो हमारे जीभ के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है, उसको तालव्य बोलते हैं दोस्तों। उसमें है ई और ई, आप बोल के देखो, ई और ई। देखो बोलते समय जीभ जो है ऊपर के भाग को, तालू के भाग को टच करता है, एकदम स्पर्श कर लेता है तालू के भाग को, इसलिए इसको तालव्य बोला गया है। अब दोस्तों ओष्ठ स्वर क्या है? ओष्ठ स्वर मतलब जो हमारे दोनों ओंठ के जो दोनों पार्ट हैं उसको टच कर ले। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ ऊ और ऊ, तो हमारे दोनों ओंठ कैसे हो गए? गोले आकृति में हो गए। तो इस तरीके से ऊ और ऊ जब बोलेंगे तो गोले आकृति में हो जाएगा, उसको ओष्ठ स्वर बोलते हैं। मूर्धन्य स्वर क्या है? मूर्धन्य स्वर री। आप री बोल के देखो, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह के अंदर कंपन हो रहा है, री बोल रहे हैं तो ऊपर जो है मूर्धन्य को, ऊपर के तालू को स्पर्श कर रहा है और आवाज़ भी आ रही है, इसको री बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर मतलब जो गले का भी प्रयोग हो और तालव्य का भी प्रयोग हो, मतलब ऊपर के तालू को भी स्पर्श करे, मुंह के ऊपर के मुंह के अंदर के उस ऊपर का जो भाग स्पर्श करता है उसको तालव्य, कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। उसमें है ए और ऐ। अब देखो कंठ ओष्ठ स्वर, गला और ओंठ दोनों की मदद से जो बोला जाता है ओ और आओ। ओ देखो गले से भी आवाज़ ध्वनित हो रही है, और आओ, ओ और आओ, कंठ ओष्ठ स्वर हो गया दोस्तों। अब देखो अग्रस्वर जो मतलब जो हमारे आगे से मुंह के अग्रभाग से ज़्यादातर उच्चरित होता है, जैसे ई ए ऐ, तो हमारा जो ओंठ का दोनों भाग है वो फैलता है, वो मतलब थोड़ा सा फैलता है, जैसे ई और ई, ए और ऐ। जब तक आपकी ओंठ के दोनों भाग को आप नहीं फैलाएंगे तब तक अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, मध्य स्वर है अ। मध्य स्वर क्या है? अ। तो मध्य स्वर अ है। और पश्च स्वर क्या है? पश्च स्वर मतलब पीछे, मुंह के जो अवयव हैं, उच्चारण स्थान के जो अवयव हैं, यंत्र हैं, वो पीछे के भाग से, गले के जस्ट आगे थोड़ा सा उच्चारण करते हैं, वहाँ से
जैसे आ है, ऊ है, ओ है, औ है। आ, ऊ, ओ और औ। ये तो हो गया स्वरों का उच्चारण स्थान। दोस्तों अब हम संपूर्ण वर्णमाला को एक नज़र में समझने के लिए हम समझते हैं कि अल्प प्राण, इसमें से जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं दोस्तों, ये देखो कि हमारी प्राण वायु खत्म होती है, प्राण वायु उसका प्रयोग होता है उसमें, तो कितना जितना प्राण वायु की मात्रा खर्च होती है उसके आधार पर वो शब्दों का विभाजन किया गया, वर्णों का विभाजन किया गया। जैसे देखना प्रत्येक वर्ग में क्या आता है वर्गो दोस्तों, जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द थ न प फ ब भ म। तो ये प्रत्येक वर्ण का क च ट त प, इसका जो वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। पहला वर्ण जैसे क के उदाहरण ले लो, क का पहला है क, तीसरा है ग, क ख के बाद ग तीसरा, और पांचवा है अंगा। तो इस तरीके से क ग और अंगा जो है ये अल्प प्राण है, जिसमें प्राण वायु बहुत कम मात्रा में खर्च होती है बोलते समय, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण है देखिए दोस्तों, महाप्राण जिसमें, ये देखिए महाप्राण जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर का प्रयोग होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का, वर्ग आप समझ में आ गया, वर्ग मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, ये देखो ख, और चौथा अक्षर घ। ख और घ बोल के देखो, ख घ बोलने से हमारी प्राणवायु ज़्यादा घर्षित हो रही है, ज़्यादा खर्च हो रही है, इसलिए जो है इसको हम महाप्राण कहेंगे। अब देखो सघोष बोलो या तो घोष बोलो, सघोष बोलो या घोष। सघोष में प्रत्येक वर्ग मतलब वर्गमाला हो गया, वर्णमाला। प्रत्येक वर्णमाला का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है उसे सघोष कहेंगे। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है जैसे क वर्ग में देख लो, तीसरा है ग और चौथा है घ और पांचवा है अंगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो जो है सघोष हो जाएगा या तो घोष। परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वर्णों को विभाजित करिए सघोष और अघोष में, या घोष और अघोष में विभाजित करिए। तो घोष मतलब सघोष होता है, आप वहाँ पे घबराना नहीं, घोष मतलब सघोष होता है। तो ये हो गया थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इसके बाद दोस्तों अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन में हम बोल रहे हैं, इसको आप सुनिए जरा, य र ल व, य र ल, य र ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ज़्यादातर अल्प प्राण होते हैं और सघोष होता है। अल्प प्राण जिसमें प्राण वायु की मात्रा कम खर्च होती है, आपको मैं पहले अभी बता चुका हूँ, और सघोष होता है, ज़्यादा सा घर्षण होता है उसको बोलने में, तो वो सघोष हो गया दोस्तों। अब देखो अर्ध व्यंजन क्या है? आधा व्यंजन, इसको आधा व्यंजन बोलते हैं। य और व को आधा व्यंजन बोला जाता है, य और व को आधा व्यंजन बोला जाता है। और पार्श्विक व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन दोस्तों ल है। ल आप बोल के देखो, ल मतलब कि ल बोलते समय जीवा जो है वो आपके ऊपर भी टच करती है और नीचे भी, तालू के नीचे के भाग को और ऊपर के भाग को टच करती है। ल बोल के देखो जरा, ल तो ऊपर और नीचे दोनों भाग को स्पर्श करती है। लुंठित व्यंजन र है। र बोलते समय निश्चित रूप से घर्षण होता है और कंपन होता है हमारे जीव में, र बोलते हैं, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। आइए हम समझते हैं कि उसमें संघर्षी व्यंजन क्या है। उसमें संघर्षी व्यंजन क्या है? उस मतलब गर्मी, उस मतलब गर्मी, संघर्षी मतलब संघर्ष करने वाली, मतलब संघर्ष करने से जब हम वर्ण का उच्चारण करते संघर्ष भी करता और गर्मी भी पैदा होती है जीवा में।
जैसे श, श, ख, श, ये तीनों सघोष हैं दोस्तों, स, ख और श। इसको ख भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। तो ये तीनों सघोष माने जाते हैं। ये देख लो, तीनों सघोष हैं, अघोष हैं, सॉरी अघोष हैं, और उसमें संघर्षी व्यंजन है, उसमें संघर्षी व्यंजन। और इसमें ह जो है, स, ख, श, ह, ह जो है महाप्राण है और सघोष है। महाप्राण और सघोष, महाप्राण और सघोष क्या है? ह है। अब संयुक्त व्यंजन देखो, संयुक्त व्यंजन है शक, त्रंग, ज्ञ और स्र। शत से क्षत्रि बनता है, श से क्षत्रि बनता है, त्र से क्षत्रि का त्र है, हाँ, जैसे त्राण बोलते हैं, हाँ, और ज्ञ से यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ, ज्ञ, और श्र से श्रवण बोलते हैं। ध्यान देना, इसको बनाते कैसे हैं? छ कैसे बनता है? क के नीचे हलंत प्लस स लिखेंगे तो ये छ बन जाएगा, क्षत्रि का श। और त्र देखो, त्र बनता है त हलंत प्लस र, त्र हो गया। और ज्ञ देखो, ज हलंत प्लस ज्ञ, ज्ञ हो गया यज्ञ का, यज्ञ बोलते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ, राम यज्ञ बोलते हैं ना। तो ये जो है ज्ञ हो गया, तो ज प्लस ज्ञ से बनता है। स्र देखो, श्रवण का स प्लस र, श, लेकिन सब में हलंत लगेगा, ध्यान देना, पहले वर्ण में सब में हलंत लगेगा। इस तरीके से दोस्तों ये संपूर्ण वर्णमाला एक नज़र में हम आपको स्पष्ट रूप से बता दिए। हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से स्वरों का उच्चारण स्थान देख लो, कंठ स्वर में और आया। हाँ, एक बात बताना हम वाजिबी समझते हैं कि ये परीक्षा में बहुत ही माकूल रूप से, विश्वास रूप से पूछा जाता है कि निम्नलिखित वर्णों में कंठ स्वर क्या है, निम्नलिखित वर्णों में तालव्य स्वर क्या है, ओष्ठ स्वर क्या है, मूर्धन्य स्वर क्या है, कंठ तालव्य स्वर क्या है, कंठ ओष्ठ स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है। तो आप नोटबुक ले करके इसे अच्छे से लिख करके अभ्यास करना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, ये अंतस्थ व्यंजन, अर्ध व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, ये बातें जो है कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पूर्ण रूप से पूछा जाता है दोस्तों परीक्षाओं में। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखना, और इसे समझ में आ गया होगा। ये पूरा संपूर्ण वर्णमाला अगर आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, जो आपके जैसे ही जिज्ञासु हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं, उन्हें शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल को, तब तक आप इसके पहले का और इसके बाद का जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जो मैंने पढ़ाया, जो पढ़ाने वाला हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।